Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली वी गोना कवर योर वोकैब पार्ट. और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about the new criminal laws. So आपके जो 3 नए criminal laws हैं वो आज 1st of July से इफेक्ट में आ चुके हैं. So 1st of July से आपके ये criminal laws इफेक्ट में आ चुके हैं. बिग थिंग. So जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट हुआ है वैसे ही आप देखोगे कि हमारे नेशन में भी चेंजेस देखने को मिले हैं एंड चेंजेस विद द गुड. ओके. प्लस एक और बात, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज 1st of July हो चुकी है. सो देयर आर जस्ट 60 more days लेफ्ट फॉर योर नेक्स्ट CDS एंड NDA. सो याद रखो कि सिर्फ 60 days हैं. सो बचे हुए जो 60 days हैं, जितनी मेहनत से आपने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वही मेहनत आपको आगे तक कंटिन्यू रखनी है. इन 60 days में मोटिवेटेड रहना है. जस्ट इमेजिन करो कि 60 days बाद आपके जो सारे एफर्ट्स हैं, सारी मेहनत है, वो आपको फ्रूटफुल दिखेगी. सो 60 more days to go guys. सो अच्छे से इतने टाइम स्टडी करते रहना. ओके. कमिंग बैक टू द न्यूज़, ये आपके नए क्रिमिनल लॉज क्या हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब हम अब डिस्कस करते हैं. अब देखो जो आपके 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो कौन से हैं. Firstly, we have the भारतीय न्याय संहिता, that is BNS. Then we have भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS. And lastly, we have भारतीय साक्ष्य अधिनियम, that is BSA. और ये आपके आ चुके हैं इफेक्ट ऑन 1st of July. एंड रिप्लेस कौन से लॉज को करने वाले हैं, ये रिप्लेस करेंगे आपके ब्रिटिश एरा के लॉज, दैट आर द इंडियन पीनल कोड IPC. देन वी हैव द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. अब इन तीनों को ये रिप्लेस करेंगे. इनके नेम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. UPSC में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन इनके नेम्स पर भी आ सकता है. प्लस किसे आपका रिप्लेस करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास मैच में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो याद रखना कि कौन सा लॉ किसे रिप्लेस कर रहा है. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं चेंजेस क्या क्या हैं. अब देखो यहाँ पर आपका पहला आया है जीरो FIR. व्हाट इज द जीरो FIR? इट गिव्स यू द प्रोविजन जिसमें आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हो और आप वहाँ पर जाके अपनी FIR आप रिपोर्ट कर सकते हो. अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हो, एनी पुलिस स्टेशन. सो दैट इज अ बिग थिंग है. ओके. नेक्स्ट आप क्या क्या देखोगे. देखो इसके अंदर जो ये नए लॉज आए हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है या अच्छी चीज़ आप कह सकते हो, इन्होंने एक टाइम लिमिट लगा दी है. अब आपके पास एक टाइम लिमिट है, सो आवर ग्लास चलता रहेगा. अब टाइम लिमिट लगाने से क्या होता है, टाइम लिमिट लगाने से एक बेटरमेंट होगा. जैसे आप देखते हो इंडिया में हमारे केसेस बहुत ज़्यादा पाइल अप होते रहते हैं बिकॉज जजमेंट डिले होता रहता है. अगर आप एक टाइम लिमिट लगा दोगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो ये केसेस आपके आगे मूव नहीं कर रहे थे वो मूव करेंगे क्योंकि आपके पास एक मैंडेट है कि इतने टाइम में आपको ये केस सॉल्व करना है, जजमेंट प्रोवाइड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप जस्टिस की बात करते हो, जस्टिस अगर आपकी टाइम पे सर्व नहीं होती है देन उस जस्टिस का इतना फ्रूटफुलनेस नहीं रहती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम क्रंच ऐड करना. आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग. रीड करते हैं इसके बारे में. देखो ये जो आपकी न्यू लॉज हैं मैंडेट करती है कि जो आपके जजमेंट्स हैं इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, ओके, क्रिमिनल केसेस में मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days ऑफ द ट्रायल्स कंप्लीशन. जब आपका ट्रायल कंप्लीट हो गया है उसके 45 days के बाद तक जो भी उसका जजमेंट है वो आपको रिलीज करना पड़ेगा. देन जो चार्जेस हैं मस्ट बी फ्रेम्ड विद इन 60 days ऑफ द फर्स्ट हियरिंग. सो आफ्टर फर्स्ट हियरिंग के 60 days तक आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं. There is also a provision to inform the victims about the progress of the investigation within 90 days. So जो victim है कितनी progress चल रही है केस में वो उन्हें within 90 days बताना पड़ेगा, inform करना पड़ेगा. Then हम आ जाएंगे under the भारतीय न्याय संहिता. The amount of fine has been increased in 83 cases. fines बढ़े हैं and जो आपकी minimum punishment थी उसे भी increase कर दिया गया है. mandatory minimum percentage जो पनिशमेंट की परसेंटेज है वो आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई है इन 23 क्राइम्स. सो 23 क्राइम्स में देखोगे आपकी एक मैंडेटरी
पनिशमेंट रखी गई है और 83 क्राइम्स में इंक्रीज कर दिया गया है आपका फाइन का अमाउंट। देन हम BNS की बात करते हैं। अब ये जो आपकी क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन है, उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल क्राइम यहाँ पर। ओके, सो अब आ गया है आपका देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 20 years imprisonment ऑफ लाइफ imprisonment in cases of gang rapes एंड द न्यू क्राइम कैटेगरी ऐड की गई है अगर आप गैंग रेप होता है ऑफ अ वुमेन अंडर 18 years। सो अगर आप 18 years के अबव की बात करते हो, ओके, देन तो आपका जो प्रोविजन ऐड है दैट इज 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ। ओके, अगर आप माइनर की बात करते हैं इस केस में, अगर माइनर है एंड देयर इज अ एक्सीडेंट और केस ऑफ यू कैन से गैंग रेप, देन उसमें इन्होंने एक डेथ पेनल्टी ऐड कर दी है। सो दिस इज स्ट्रिक्टर लॉज हैं आपके इस बार जो आप देखोगे जो नए हैं, दे आर मोर स्ट्रिक्टर एंड बिकॉज दे आर मोर स्ट्रिक्टर दे आर प्रोन टू मोर क्रिटिसिज्म। सो इन पे और ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। आपकी क्या व्यूज़ हैं कि ये जो स्ट्रिक्टर लॉज हैं वो बेटरमेंट के लिए हैं या नहीं है, ये अपने व्यूज़ कमेंट्स में बिल्कुल बताना, ठीक है। आगे आ जाएंगे, थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आर्टिकल है, हाईलाइटेड है, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाके एक बार रीड जरूर करना है, ठीक है, आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। अब पहली बात, इन्होंने 0 FIR की थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप रिपोर्ट अपनी दे सकते हो, ठीक है। देन वी हैव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो कंप्लेंट्स को। अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाकर कंप्लेन आपकी रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोविजन जो आया है आपका दैट इज अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग। सो अब जो आपकी पुलिस है उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ऑफ दैट क्राइम सीन एंड इसे इन्हें मैंडेटरी इन्हें सबमिट भी करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी एक लॉ ऐड किया गया है। नेक्स्ट आओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर 45 days ऑफ जजमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के इतने टाइम में आपको मिलेगा। प्लस आप देखोगे कि रेप्स विक्टिम्स के लिए भी आपके प्रोविजन आए हैं, बेटर हुए हैं। प्लस अगर उनकी स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करी जाएगी उस टाइम पर आपके तो विमेन पुलिस ऑफिसर होंगे, प्लस उनके एक गार्डियन या रिलेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम जब उनकी स्टेटमेंट्स आपकी रिकॉर्ड होंगी। देन आपका जो वर्ड सेडिशन है वो उसे रिप्लेस कर दिया गया है विद सेसेशन और एक्ट अगेंस्ट द कंट्रीज सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो ये आपका वर्ड रिप्लेस किया गया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको कि किस वर्ड से रिप्लेस किया गया है। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग आओगे, यहाँ पर आपका एक साक्ष्य एविडेंस मोबाइल ऐप भी आया है, इसकी बात की गई है, तो आपको ये याद रखना है। कुछ स्टेट्स के पास अपने ऑलरेडी ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं, लाइक दिल्ली का है आपका प्रमाण ऐप, उनके पास एक ऑलरेडी एक एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, बट जिनकी स्टेट्स के पास नहीं है वो ये जो यूनियन ने निकाली है वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। प्लस व्हाट द गवर्नमेंट और द यूनियन हैज सेड, उन्होंने बोला है कि ये जो आपके एक्ट्स हैं उस पर थोड़े चेंजेस आपकी स्टेट कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स थोड़े ला सकती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, काफ़ी आपकी जो न्यू लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में रीड जरूर करना और अपने व्यूज़ क्या हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आप देखोगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेक्स ओवर एज दी 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ये बन जाते हैं आपकी 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको सिर्फ नेम पता होना चाहिए, 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज ऑल दैट यू गाइज नीड टू नो हियर। नेक्स्ट आएंगे हम, अब रिसेंट में आपकी एक बुक रिलीज की गई है और हमारे PM ने रिलीज की है ये बुक, देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, सो मिस्टर मोदी हैज रिलीज 3 books। ओके, 3 आपकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों के ही आपके नेम। एक है आपकी वेंकटेश नायडू लाइफ इन सर्विस, ये आपके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड बिकॉज PM सेड दैट ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन टू हिम, सो इसलिए इन्होंने 3 आपकी बुक्स रिलीज करी हैं। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपकी Venkatesh Naidu, Life and Service. It's a biography. Okay. Next, we have the Celebrating Bharat, the mission and the message of Shri M. Venkatesh Naidu as the 13th Vice President. And lastly, आप देख सकते हो कि इनकी जो बुक है that is your Vice President and Manita Life and Journey of Shri M. Venkatesh Naidu. So these are the 3 books. This is the third one, that was the second one, and this was the first one. आपको तीनों के names at least पता होने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम
फ्रीडम एज से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फ्रीडम एज आपकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी रिसेंट में। 3 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक थी आपकी यूएस, एक थी आपकी जापान और एक थी आपकी साउथ ऑफ कोरिया, राइट। अब इन्होंने एक्सरसाइज करी है तो आपको ये चीज़ तो पता है, इससे नॉर्थ कोरिया तो काफ़ी खुश नहीं थी। नॉर्थ कोरिया वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। नॉर्थ कोरिया चाहे खुद कुछ भी करती रहे, कितनी भी कितनी भी मिसाइल्स लॉन्च करते रहे वो लोग, कितनी भी रॉकेट्स फायर करते रहे, दैट इज like justifiable for them, but if anybody else does an exercise on anything, they're against it. So they were condemning this particular drill that US, Japan and South Korea conducted together and उन्होंने नेम किया उसे एशियन नेटो की तरह। ओके, नेक्स्ट आएंगे। अब ये आपकी बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है एंड इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर ऑल इंडियंस व्हेन आवर इंडियन टीम they lifted up the World Cup 2024 का। एंड किस टीम को इन्होंने डिफीट किया था? सो इन्होंने डिफीट किया था आपके साउथ ऑफ अफ्रीका को। एक इमेज डाल देते हैं। ओके, दिस वाज अ वेरी गोल्डन डे फॉर इंडिया एंड इफ यू वर प्राउड अबाउट इट, एक कमेंट्स में हमारा फ्लैग जरूर पोस्ट करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सी पे। तो विच country's grey list status was recently revoked by the Financial Action Task Force? रिसेंट में हुआ है आपका ये, तो इम्पॉर्टेंट है कौन सी कंट्री है। द नेम ऑफ द कंट्री इज टर्की। तो टर्की को रिसेंटली ग्रे लिस्ट में से हटा दिया गया है। ओके, फाइनेंशियल टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। इट्स अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। ये आपकी सेटअप हुई थी 1989 में आउट ऑफ द G7 मीटिंग ऑफ डेवलप्ड नेशन इन पेरिस में इनकी मीटिंग हुई थी 1989 पे, जब आपका FATF आया था। ओके, करंटली इसके 40 मेंबर्स हैं ऑफ FATF एंड इंडिया के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ने ज्वाइन किया था पहले एज ऑब्जर्वर इन 2006 एंड 2010 में ये इसका फुल मेंबर बन गया था। ओके, नेक्स्ट आएंगे टर्की। आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले यहाँ पर हम लोकेशन देखेंगे अच्छे से। दिस इज टर्की, ग्रीन वन इज टर्की। किस किस को नेबर कर रहा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर्स इसकी सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया हो गया आपका, अर्मेनिया, अजरबैजान। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट लोकेशन। एक बार मैप्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपको ज्योग्राफी का भी एक अच्छा आइडिया रहे। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपका टर्की है। दिस इज अंकारा, इसकी कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज ब्लैक सी, ये ब्लैक सी को बॉर्डर करता है, विच इज इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्लैक सी को कौन सी आपकी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि आपकी न्यूज में रहती है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। आपका नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड योर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट। देखो, अभ्यास नेम से ही आपको पता चल गया होगा, दिस इज इंडिया जिसने सक्सेसफुली आपका टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में, अभ्यास के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आपके DRDO ने इसे कंप्लीट किया है, इसे बेसिकली बनाया है एंड इट्स अ हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है आपका। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर प्रैक्टिसिंग द यूज ऑफ वेपन सिस्टम एंड जो आपका अभ्यास है, इट इज मेड फॉर ऑटोनॉमस फ्लाइट्स विद असिस्टेंस ऑफ एन ऑटो पायलट। देन देखो, ये जो आपकी एक्सपैंडेबल एयर टारगेट्स होते हैं, ये लो कॉस्ट होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं ड्रोन और UAVs के, एंड इसलिए ही नहीं यूज किया जा रहा है इस प्रैक्टिसिंग में, सो दैट जो आपकी आर्मी है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़े। सो मिलिट्री ट्रेनिंग, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन एक्टिविटीज में बेसिकली ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हो, यहाँ पर दीज आर द इमेजेस यू कुड सी। नेक्स्ट आएंगे, विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली enabled AI फॉर enhanced फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन के लिए। सो कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है? द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व इज पेंच टाइगर रिजर्व। ये आपका टाइगर रिजर्व है, ये आपका MP में है। सो लोकेशन पे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द नेम इज विक्रम मिस्री, जिन्हें रिसेंट में अपॉइंट किया गया है एज द फॉरेन सेक्रेटरी। लास्टली हम आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। सो फर्स्ट वर्ड है आपका बेलेगर्ड, which is surrounded by armed forces aiming to capture it or force surrender. Then we have elude, to manage to avoid being captured. Then we have delusion, which is the process of adding or making a substance less concentrated by adding solvent such as water. Simple example,
जैसे आपके जो दूध वाले भैया होते हैं वो आपके मिल्क में और पानी ऐड कर देते हैं. So same way they dilute that particular milk. Then we have stringy, which is tall, wiry or thin. एक person that is stringy, that means कि वो आपका tall है और thin है, उस person को हम stringy कहते हैं. नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप आप सब इसका आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सिंस इट्स द क्वेश्चन अबाउट GI टैग्स एंड हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताओगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपके GI टैग्स वैलिड रहते हैं. ओके, कितने ईयर्स के लिए लोग वैलिड रहते हैं. मैंने बहुत बार आपको बताया है, आई होप आप लोगों को याद होगा. एंड लास्टली, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन. You share the session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.